सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं आज नया वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वीडियो है हमारी कुंडली के त्रिक भावों के ऊपर। त्रिक भाव का मतलब है कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठे, आठवां और 12वां भाव कुंडली के अच्छे नहीं हुआ करते। इसका कारण है कि छठा भाव हमारे रोग, कर्जा, दुश्मन इनका प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव हमारे आयु का निर्धारण करता है, मृत्यु का निर्धारण करता है। और 12वां भाव हमारे व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। व्यय आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक मान प्रतिष्ठा और राजनीतिक, हमारे आयु संबंधी, हमारा अर्थ संबंधी, इन समस्त व्ययों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इन भावों को त्रिक भाव बोलते हैं। और त्रिक भावों में शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। इनमें अशुभ ग्रह की उपस्थिति ठीक मानते हैं। इस बारे में विवेचना करते हैं। मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, एस्ट्रोसाज से आपके सामने ये त्रिक भाव और इन त्रिक भावों से निर्मित होने वाले विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, क्या है कि छठे, 8वें और 12वें भाव के बारे में हमारे शास्त्रों में और हमारे बड़े वरिष्ठ ज्योतिष के जो विद्वान हैं उनके द्वारा भी एवं व्यवहार में भी हमने भी ये चीज़ें देखी हैं कि छठे स्थान जो हमारी कुंडली का है, अष्टम स्थान है और द्वादश स्थान है। इन स्थानों में जो ग्रह बैठते हैं, इन ग्रहों में जो राशि, इन भावों में जो राशि बैठी हुई है, उनके स्वामी ग्रह वो कौन से हैं, इन भावों में बैठने वाले ग्रह कौन से हैं, इसके आधार पर हम व्यक्ति के रोग, ऋण, शत्रु, मृत्यु, आयु, आर्थिक खर्चा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, केस मुकदमे, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि हम विदेश यात्रा और यहाँ तक कि हम जेल तक की बात भी हम करते हैं। लेकिन 12वें भाव से हम एक चीज़ और अब इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयों का मतलब ये है कि जहाँ हम छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु का भाव देखते हैं तो उसमें यदि कोई ग्रह उस भाव से का मित्र ग्रह, उस भाव में बैठी राशि का जो मित्र ग्रह है, उसका उच्च का ग्रह है, उसका जो है कारक ग्रह है, तो वो व्यक्ति शत्रुओं को नाश करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से 8वें स्थान में कोई जो 8वें भाव में जो राशि बैठी है, उसका स्वामी भी यदि ठीक प्रकार से कहीं दूसरी जगह अवस्थित हो, उसकी दृष्टि हो, तो वो आयु को बढ़ाने का कार्य भी करता है। इसी प्रकार से 12वें भाव में जो व्यय का भाव है, तो व्यय के भाव को हम जैसे आयु का व्यय माना, तो आयु के व्यय माना तो आयु के व्यय का मतलब मृत्यु हुई। अब मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु में के दो परिणाम आते हैं। एक तो मृत्यु होने के बाद में आदमी पुनर्जन्म लेता है, दूसरा एक मृत्यु के बाद में मोक्ष भी आदमी की होती है। तो कई बार ऐसा संयोग और ऐसे ग्रहों की स्थिति बनती है कि व्यय 12वें भाव में बैठने वाले ग्रह से हम मोक्ष की भी जो है परिकल्पना करते हैं, मोक्ष के बारे में भी उसकी जानकारी हासिल करते हैं। साथ में मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसके विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। इन तीनों ही स्थानों से विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। छठे स्थान का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी, 12वें स्थान का स्वामी, यदि तीनों ही स्थानों के स्वामियों को आप पहले देखिए, और ये तीनों स्थानों के स्वामी यदि छठे, 8वें और 12वें में ही बैठे हैं, तीनों ग्रहों के स्वामी यदि या एक बैठा है तब भी, दो बैठे हैं तब भी, तीन बैठे हैं तो और बढ़िया। यानी इस प्रकार से ये विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग राजनीति में श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर के वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर के और कई ऐसे नेता हैं जिनके विपरीत, अब ये कब एक्टिवेट होते हैं, एक तो लग्न इनका अच्छा होना चाहिए
और दूसरी बात, ये विपरीत राजयोग जब प्रभावशाली होता है, जब आदमी बिल्कुल डाउन टू अर्थ आता है, तब जाकर के ये एक्टिवेट होते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में मांत्रिक भावों और विपरीत राजयोग के बारे में जानकारी दी इस वीडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा एस्ट्रो 7 से फिर आऊँगा आपके सामने नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप हमारे एस्ट्रो 7 ऐप पर आने वाले जितने वीडियो हैं, रील्स हैं, उनको आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहें। हमको फॉलो करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।